विथ राउंड चैनल में आप सभी का वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग करते रहिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कैल्शियम के बारे में। ये कैल्शियम आखिर हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पे होता है हम लोग के बॉडी के अंदर में। और बहुत सारी बातें करूँगी मैं आपसे, कितना पर डे की नीड है। और अगर कैल्शियम बॉडी में हमारे बोन में कम हो जाता है तो फिर हमें किस तरह का मतलब डिजीज का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं ये सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कैल्शियम की मैं बात करती हूँ कि हम लोग को कैल्शियम क्यों चाहिए। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है हमारे बोन में होता है। बोन हमारा क्या काम करता है, हमारे बॉडी को शेप देने का काम करता है, हमारा स्ट्रक्चर देने का काम करता है। और हमारा जितना भी ऑर्गन है अंदर का, इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर, सारा कुछ, तो वो हमारा सारा बोन से ही प्रोटेक्टेड है। इसलिए बोन में भी कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। हम लोग जैसे खाने के लिए जैसे खाना खाते हैं बॉडी के लिए तो उसे न्यूट्रिएंट मिलता है, वैसे कैल्शियम का न्यूट्रिएंट कैल्शियम है। और बोन के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम चाहिए, बोन के मेटाबॉलिज्म के लिए कैल्शियम चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर रहता है। क्योंकि बोन रिजर्वायर होता है कैल्शियम का, तो 99% जो कैल्शियम है वो बोन के अंदर होता है और 1% जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर। तो जो 1% हमारे ब्लड में है वो क्या क्या काम करता है। तो हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हमारे नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, हमारा जितना भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो जिस ग्लैंड से भी, उसको स्टिमुलेट करता है। फिर एंजाइम के रेगुलेशन में भी काम करता है, हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है। ब्लड जैसे कहीं कट गया ये तो खून बहने लगता है तो क्लॉट होता है, वहां पे क्लॉटिंग, तभी ब्लड जमता है और ब्लड बहना रुकता है। तो इसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है हमारे ब्लड के अंदर में। और ये कैल्शियम मिलता किस किस चीज़ से है, हम लोग दूध ले लेते हैं, उससे कैल्शियम मिलता है। योगर्ट लेते हैं, चीज़ लेते हैं, लीफी वेजिटेबल्स है, येलो पीज है, बीन्स है, और भी बहुत सारा फूड सोर्स है जो हम लोग का कैल्शियम का है। और जब भी हम लोग जब टेस्ट कराने जाते हैं तो हमारे कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कभी भी कम नहीं आता। क्योंकि ब्लड को जितना भी कैल्शियम चाहिए वो हमारे बोन से खींचते जाता है। इसलिए आगे स्लाइड में मैं बताऊंगी कि देखिएगा कि ब्लड तो लेते जाता है सारा कुछ कैल्शियम बोन के अंदर से, तो फिर बोन का क्या हाल होता है। चलिए अब जानते हैं कि कैल्शियम का यूज और क्या क्या है। तो बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा प्रोटीन और मिनरल्स का ही बना हुआ होता है। जैसे कोलेजन हो गया जो एक फाइबर होता है, फिर मिनरल्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट का, ये दोनों का कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा बोन बनता है। बोन हम लोग को क्या काम करता है, मैंने बोला कि स्ट्रेंथ देने का काम करता। और हम लोग कहीं गिर जाते हैं तो हमारा बोन ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, उससे भी बचाता है हमें। और बोन का बहुत सारा काम है, स्ट्रक्चरल फंक्शन है प्लस रिजर्वायर फंक्शन। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन हम लोग का क्या काम करता है, हम लोग को मोबिलिटी में काम करता है। जैसे हम लोग कहीं मूव कर रहे हैं इधर उधर, या फिर अपना हाथ घुमा रहे हैं, अपना कमर घुमा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग को बॉडी को सपोर्ट भी देता है। क्योंकि हम लोग, आप सोच सकते हैं कि अगर बिना बोन का आप बॉडी का कल्पना कीजिए, आप कभी खड़े भी नहीं रह सकते। तो हम लोग को सपोर्ट देता है वो हमारा जो बोन होता है वो, और हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि ऑर्गन का प्रोटेक्शन करता है, हमारा सारा ऑर्गन अंदर है तो उसका प्रोटेक्शन भी हमारा बोन ही करता है। फिर रिजर्वायर फंक्शन का काम करता है, ये है स्टोर हाउस है, मतलब स्टोर करके रखता है कैल्शियम को, फास्फोरस को। जिससे क्या होता है, जितने हमारी बॉडी को चाहिए और बोन को चाहिए कैल्शियम, तो वो धीरे धीरे करके वो उससे लेते रहता है और हमारा बोन हेल्दी बना रहता है। हम लोगों ने कैल्शियम का यूज तो देखा कि क्या क्या है, लेकिन आखिर ये कैल्शियम हमारे कैसे बॉडी से डिस्ट्रॉय, हमारे बोन से कैसे डिस्ट्रॉय होता है। तो ये जो हम लोग डिस्ट्रॉय होता है ड्यू टू फूड एंड हमारा जो लाइफ स्टाइल आज का है वो बिल्कुल ही बदल चुका है, उसकी वजह से डिस्ट्रॉय होता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग, अगर ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो रात भर हम लोग की बॉडी का रिपेयरिंग होता है। फिर जैसे ही सुबह उठते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, चाय ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं। तो चाय में क्या होता है, कैफीन होता है। तो हम सुबह उठते के साथ हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, कुछ टॉक्सिन टाइप का दे रहे हैं, मतलब कैफीन दे रहे हैं, शुगर दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी बोन लॉस होता है, स्मोकिंग से होता है। और बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड है जो हम लोग कभी भी बाहर गए, कुछ भी मन किया तो कभी पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी खा लिए। तो ये सब से क्या होता है कि जो हम लोग के बॉडी में जो कैल्शियम है उसका
जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कैल्शियम नहीं हो पाता है। हम लोग ले तो रहे हैं कैल्शियम, लेकिन ये सब की वजह से एब्जॉर्ब नहीं होता है। और हम लोग के अंदर जो कैल्शियम बोन के अंदर, जैसे मैंने बोला कि रिजर्वायर है, तो जो रिजर्व रहता है उसको भी ये धीरे धीरे खत्म करता है, मतलब कम करता है। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो खत्म होगा, फिर धीरे धीरे वो बोन वीक हो जाता है। अगर हम लोग हाई सोडियम कंटेंट फूड लेते हैं, जैसे हम लोग अपने खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, तो ये भी हम लोग के कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। और लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, हम लोग जैसे कि धूप में हम लोग बैठते नहीं हैं, तो हम लोग के को विटामिन डी भी नहीं मिलता, और फिर अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से बॉडी में नहीं हो पाएगा। काफ़ी लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उनकी बॉडी में अक्सर देखिएगा कि वो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है बोन के अंदर। कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो गया, हमारी बोन में कैल्शियम कम है? तो उसके बहुत सारे साइन होते हैं। मैंने बोला कि कभी-कभी नहीं पता चलता है, लेकिन जो साइन है वो ये है कि हम लोग का जो मसल मास है वो लॉस होने लगता है, वो कमने लगता है। जॉइंट स्टिफनेस आने लगता है, मतलब गर्दन वगैरह है उसमें बिल्कुल भी मूव नहीं हो पाएगा, घूम नहीं पाएगा, उसमें मोशन नहीं हो रहा ठीक से, हम इधर-उधर ऐसे घुमा नहीं सकते बिल्कुल भी, तो वो होता है। फिर लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा पैर है जो इधर-उधर मुड़ नहीं पा रहा, तो उसको तो भी पता चलता है कि हाँ, कैल्शियम कम है। और सबसे ज़्यादा जो साइन देखने को मिलता है वो बैक पेन। हम लोग जैसे लेडीज़ हैं तो किचन में बहुत देर खड़े रहे तो पूरा बैक पेन होने लगता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते। या जेंट्स हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत देर अगर बैठे हैं ऑफिस में तो बिल्कुल भी वो उनका बैक पेन हो गया है। बहुत सारी शिकायतें मिलती है बैक पेन की, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि रियली में है क्या। तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी है, उससे होता है। पुअर पोस्चर हो जाता है, आप सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, बिल्कुल झुक के चल रहे हैं, क्योंकि जब बोन के अंदर कैल्शियम कम होता है तो सारा कुछ कम होने लगता है, बोन की स्ट्रेंथ घट जाती है, तो हमारा पोस्चर पुअर ही होगा, वो हम लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पाएँगे, क्योंकि खड़े भी हैं अगर सीधे तो ड्यू टू आवर बोन। फिर जॉइंट पेन, ये तो बहुत ही कॉमन है, जॉइंट पेन, बैक पेन, पुअर पोस्चर। तो जॉइंट में भी पेन होने लगता है, जैसे ही सुबह उठे तो पूरे जॉइंट्स में पेन दिन भर रहता है, और ठंड के मौसम में अक्सर और ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे बहुत दिक्कत आने लगती है। तो ये सब साइन है जिससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। कैसे पता चलेगा कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ गए, हमारे बोन में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो गई और हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चले गए? तो इसके लिए एक बीएमडी टेस्ट है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ये एक ऐसा कंडीशन जब हम लोग का क्या होता है, बोन वीक और ब्रिटल हो जाता है, और हम लोग का बॉडी जो है वो मतलब नया नया बोन टिश्यू को, मतलब पुराने को रिप्लेस करता है और नया बोन टिश्यू बनाते रहता है। तो ये काम हमेशा ही चलते रहता है। लेकिन जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कैल्शियम की मात्रा घटती है बोन में, तो नया बोन बनना कम होता है और ओल्ड बोन रिमूव भी नहीं हो पाता, मतलब वो ओल्ड होगा रिमूव तभी तो नया बनेगा, तो वो नहीं हो पाता है। किसी-किसी को तो बिल्कुल भी सिम्पटम्स नहीं होते कि जब तक वो उनको फ्रैक्चर ना हो जाए। कभी देखते होंगे वॉशरूम में गिर गए, तो वो फ्रैक्चर हो गया उनका पैर, उनको पता ही नहीं होता कि वो कैल्शियम की मात्रा इतनी कम है। तो बीएमडी टेस्ट है उसके लिए, ब्लड में टेस्ट कराइएगा तो कभी भी मतलब कम नहीं आता। लेकिन जब बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराएँगे तो उसमें पता चलेगा कि आपके बोन की क्या डेंसिटी, क्या मिनरल की क्या स्थिति है। तो आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल बोन देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, हेल्दी। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जो बढ़ गया, वो देखिए कितना बोन डैमेज दिख रहा है। वो टेस्ट करने वाली ये मशीन आपके सामने दिख रही होगी। इससे आप जब इस पे पैर रखेंगे, जैसा कि फिगर में दिख रहा है फ़ोटो में, तो ये वही टेस्ट किया जा रहा है। तो मैंने इसको डाला है यहाँ पे ताकि आप भी देख पाएँ। तो इस टेस्ट में पता चल जाता है कि बोन की डेंसिटी क्या है, बोन की थिकनेस क्या है, और आने वाले फ्यूचर में पहले से हम प्रिडिक्ट कर पाएँगे, जान पाएँगे कि कहीं हम फ्रैक्चर की तरफ, तो मतलब हमारे में कैल्शियम की मात्रा कम तो नहीं है। और हम उसको भी मॉनिटर करता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले से पता चल जाएगा, तो इसको मॉनिटर करने का काम करता है कि कितना कैल्शियम आपके बॉडी में है और आपको कितने की नीड है। तो हमें कौन सा कैल्शियम लेना चाहिए जिससे हमें बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिल सके? तो ये है वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट, आप सर्च भी कीजिएगा ज़रूर, न्यूट्रालाइट का कैलमैग डी प्लस। तो इसके अंदर कैलमैग डी प्लस क्यों नाम है? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, जिंक है और मैग्नीज है।
अगर आप मार्केट का देखिएगा उसमें सिर्फ कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो अगर इसके अंदर 5 चीज़ें हैं तो काम भी 5 तरह के करते हैं, मतलब 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के काम करेंगे। तो कैल्शियम इसके अंदर जो वो है 200 mg। तो कैल्शियम हम लोग का क्या काम करता है, वो तो बोन के अंदर रिजर्व ही रहता है, रिजर्वायर का ही काम करता है, तो हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम की वजह से ही हमारा बोन बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब होता है। और ये कैल्शियम जो लिया गया है, कहाँ से हार्वेस्ट किया गया है, ये एल्गल सोर्स से लिया गया है, और आइसलैंड प्योर वाटर से निकाला गया है, हार्वेस्ट किया हुआ। मतलब बहुत ही ऑर्गेनिक कह सकते हैं इसको। इसके अंदर विटामिन डी है। विटामिन डी क्या काम करता है, आप कैल्शियम तो ले रहे हैं, सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन आपके क्या कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? जब तक विटामिन डी नहीं होगा, जब तक कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसके अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी दिया गया है, जो 200 IU है। मतलब 200 IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट में इसको लिया जाता है विटामिन डी को। तो उसके बाद इसके अंदर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या काम करता है, हमारे बोन को मेंटेनेंस में काम करता है, ताकि हमारा बोन नॉर्मल बना रहे। और मैग्नीशियम कितना है इसमें, 66.7 mg। फिर इसके अंदर जिंक है। जो जिंक तो हम लोग जानते हैं, हम हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो हेल्दी इम्यून सिस्टम हमारा रहे, वो तो जिंक ये काम करता है। और ओस्टियोब्लास्टिक सेल जो होते हैं, जो बोन का फॉर्मेशन हमेशा जैसे होते रहता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। और फिर इसके अंदर है मैग्नीज। तो मैग्नीज क्या काम करता है, हमारे कार्टिलेज को कार्टिलेज के फॉर्मेशन में, बोन के फॉर्मेशन में, ये सब में काम करता है। और अब मैग्नीज है 1.17 mg। तो हमारा बोन का फॉर्मेशन हमेशा होता रहे और कार्टिलेज भी अच्छे से बना रहे। तो इसके लिए अगर आप इतना कुछ जान गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, आप इसको ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये प्योर एल्गल सोर्स से ही लिया गया है। लाइट कैलमैक डी प्लस के अंदर मैंने बताया कि 5 चीज़ें हैं। तो कैल्शियम हमारा जो बोन का होता है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और हम लोग को पूरी लाइफ टाइम ये स्ट्रेंथ देता है, बोन को सपोर्ट करता है पूरी लाइफ टाइम। तो कैल्शियम इसलिए चाहिए। फिर मैग्नीशियम है इसके अंदर, तो हम लोग के हेल्दी हार्ट में काम करता है, कि हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ब्लड शुगर लेवल जो होता है हम लोग का, शुगर लेवल वो नॉर्मल बना रहे हमेशा, तो उसमें मतलब सपोर्ट करता है। फिर नॉर्मल ब्लड ब्लड प्रेशर में भी सपोर्ट करता है मैग्नीशियम। हम लोग का मसल और जो नॉर्मल मसल है, मतलब उसको नॉर्मल रखता है मसल को, और नर्व के फंक्शन को भी अच्छा रखता है। जिंक हमारा हेल्दी इम्यून सिस्टम में सपोर्ट करता है, कि हमारा इम्यून सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने पैंडेमिक के टाइम भी देखा होगा, जिंक लेने की सलाह दी जाती थी, और विटामिन सी भी। तो जिंक एक अच्छा, मैं उसको बोल सकती हूँ कि एज अ सप्लीमेंट यहाँ पे है। मैग्नीज है इसके अंदर, जो हम लोग का कार्टिलेज और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी हमारा जो होता है एब्जॉर्प्शन में, मैंने बोला कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, तो विटामिन डी भी इसके अंदर है। तो ये 5 चीज़ें, 5 तरह के नहीं, बहुत सारे तरह के काम करता है आपके बोन के अंदर में। ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग की जो कैल्शियम की डेली की रिक्वायरमेंट है, वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर बच्चों की मैं बात करूँ, तो 4 to 18 ईयर्स, तो 1300 mg पर डे, और इतनी चाहिए। और जो एडल्ट हैं, जो 20 से 50 ईयर्स करीब, मान ले तो 800 से 1200 mg पर डे चाहिए। तो इतना तो हम लोग खाना से नहीं ले पाते ना, इसलिए हम लोग को सप्लीमेंट चाहिए। फिर अगर विमेन है तो ओवर 50 ईयर्स, तो 1200 mg पर डे मतलब नीड होती है। और लेडीज़ों को तो ज़्यादा ही नीड है, उनको ज़्यादा कैल्शियम की, क्योंकि बहुत देर किचन में भी खड़े रहना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो उसमें कैल्शियम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये कैल्शियम लोग खाना से तो लेते हैं, लेकिन जितनी मात्रा चाहिए, जितना mg में चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि ये सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं, तो सप्लीमेंट जो हम लोग खाना से नहीं पूरा कर पाते हैं, तो इसलिए सप्लीमेंटेशन मतलब लेते हैं, हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं। और 12 साल से ऊपर इसको कोई भी ले सकते हैं। और एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम खाने के साथ, मतलब जैसे ही खाना खाते हैं हम लोग, तो खाने के साथ इसको ले सकते हैं, और 5 मिनट के अंदर ही ले